जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य वैष्णवी गौड़ दिव्य दृष्टि ज्योतिष कार्यालय से इस YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। केतु मोक्ष के, अध्यात्म के और आत्म चिंतन के कारक ग्रह हैं, जो कि 10 नवंबर 2024 को रात्रि 2:15 पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। हस्ता नक्षत्र से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आत्मा के, पिता के, राज्य, सत्ता और गवर्नमेंट, सरकारी लाभ के कारक ग्रह हैं। तो इस प्रकार से केतु जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वह किन राशियों के लिए भाग्यवर्धक और लाभप्रद रहेंगे, तो किन राशियों को अनेक प्रकार की परेशानियों का कारण बनेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का छठे भाव का गोचर अच्छा नहीं होता है। छठे भाव में जब केतु गोचर करेंगे तो उन्हें रोग, ऋण और शत्रुओं जैसी समस्याएं उत्पन्न करेंगे। किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और कर्ज जैसी समस्याएं भी उनके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में किसी न किसी प्रकार की अड़चन और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति केतु पर अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह बहुत ही सौम्य होती है। तो जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन उनका समाधान आपको साथ के साथ मिलता रहेगा। उन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के। वृषभ राशि वालों के केतु 5वें भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो 5वां भाव संतान का, विद्या का और हमारे ज्ञान का स्थान है। तो इस प्रकार से जब केतु 5वें भाव में गोचर करेंगे तो संतान से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। और जो स्टूडेंट हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनको उनकी एजुकेशन में किसी न किसी प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि केतु पर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं तो उत्पन्न होंगी, लेकिन साथ के साथ आपको उनका समाधान प्राप्त होता रहेगा, तो उनसे राहत मिलती रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के केतु चौथे भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो चौथे भाव में जब केतु गोचर करेंगे तो वह उनको माता और वाहन और घर का सुख प्रदान करेंगे। तो जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए यह समय अति उत्तम रहेगा और वाहन सुख भी उनको प्राप्त होगा। जो लोग काफी समय से यह सोच रहे हैं कि उनको नया वाहन, नई गाड़ी या नई कोई भी संसाधन उनको खरीद लेना चाहिए, तो उसमें उन्हें अत्यंत ही लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के केतु तीसरे भाव में गोचर करेंगे और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो केतु उनके मान सम्मान और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु का तीसरे भाव का गोचर अत्यंत ही शुभ माना जाता है। उनके भाग्य में वृद्धि करेगा और उनके जो भी कार्य रुके हुए हैं, जो कार्यों में अड़चने हैं, उनको समाप्त करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के केतु दूसरे भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। दूसरा भाव हमारे धन का, वाणी का और परिवार का स्थान है। तो इस स्थान पर जब केतु गोचर करेंगे तो परिवार में कलह संबंधी परेशानियां सामने आ सकती हैं। परिवार में किसी न किसी प्रकार की कलह उत्पन्न हो सकती है। तो दूसरे भाव में जब केतु गोचर करेंगे तो वाणी संबंधी परेशानियां सामने उत्पन्न हो सकती हैं और गले संबंधी भी परेशानी किसी न किसी प्रकार की उत्पन्न हो सकती है और धन संबंधी समस्याएं सामने आपके आ सकती हैं। इस प्रकार से आपको समस्याएं जीवन में बनी रहेंगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि केतु पर डाल रहे हैं, जिससे ये जो समस्याएं उत्पन्न तो होंगी, लेकिन साथ के साथ उनका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी उन समस्याओं से आपको साथ के साथ राहत मिलती रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के केतु उनके स्वयं की राशि में ही उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और जब केतु स्वयं की राशि में गोचर करते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब केतु स्वयं की राशि में
उसी राशि में ही गोचर करते हैं तो वह किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति को भ्रमित रखते हैं, हर प्रकार से उसको भ्रम में डाले रहते हैं। उसमें एग्रेशन और गुस्से की मात्रा अधिक हो जाती है। जिस कार्य की तरफ चलता है उसको उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वह उस कार्य के प्रति भ्रमित हो जाता है। जैसे कि व्यक्ति कोई कार्य आरंभ कर रहा है, उसमें उसको किसी न किसी प्रकार की रुकावटें और अड़चनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति उन समस्याओं को साथ के साथ समाप्त करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केतु पर अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सौम्य होती है, उनकी दृष्टि की वजह से केतु जहां जहां जो जो समस्याएं उत्पन्न करेंगे, देवगुरु बृहस्पति उन समस्याओं का समाधान उन्हें साथ के साथ प्रदान करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के केतु 12वें भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। 12वां भाव विदेश यात्रा का और हमारे खर्च का भाव है। तुला राशि वालों के आवश्यकता से अधिक खर्च बढ़ जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि पैसा आ तो रहा है, जा कहाँ रहा है। इस प्रकार से उन्हें अधिक खर्च की वजह से पैसे संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि व्यक्ति विदेश यात्रा का सोच रहा है तो तुला राशि वालों को विदेश यात्रा का लाभ इस समय के दौरान अवश्य ही मिल सकता है। विदेश यात्रा का लाभ उन्हें प्राप्त होगा। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के केतु 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इस प्रकार से जब केतु 11वें भाव में गोचर करेंगे, 11वें भाव में जो भी ग्रह गोचर करता है वह लाभ प्रदान करता है। तो इस प्रकार से 11वां भाव हमारे लाभ का, हमारी दबी हुई इच्छाओं का और हमारे इनकम का भाव है। तो इस प्रकार से इनकम में अचानक वृद्धि आपको प्राप्त होगी, हर प्रकार से आप लाभ प्राप्त करेंगे और जो आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं अचानक से वो आपको पूर्ण हो जाएंगी। वह सभी आपकी इच्छाएं संपूर्ण केतु करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के केतु 10वें भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। 10वें भाव में केतु का गोचर ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो भी काम धंधा व्यवसाय कर रहा है उसमें कंफ्यूजन और अड़चने किसी न किसी प्रकार की केतु उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार से व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कंफ्यूजन में डालकर काम धंधे में उनकी रुकावटें उत्पन्न करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के केतु 9वें भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो केतु जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 9वें भाव में गोचर करेंगे तो 9वां भाव हमारे धर्म कर्म का, हमारे भाग्य का भाव है। तो केतु 9वें भाव में जब गोचर करेंगे तो मकर राशि वालों के भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि केतु स्वयं अध्यात्म के, आत्म चिंतन के कारक ग्रह हैं, जो कि व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो जब वो 9वें भाव में गोचर करेंगे तो वहां व्यक्ति को हर प्रकार से अध्यात्म की ओर अग्रसर करेंगे और परमात्मा से उन्हें लाभान्वित करेंगे। परमात्मा में व्यक्ति लीन रहेगा, हर प्रकार से परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश करेगा कि किस प्रकार से व्यक्ति को परमात्मा प्राप्त होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के केतु 8वें भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार 8वें भाव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। कुंभ राशि वालों को जीवन में किसी न किसी दुर्घटना या किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो उन्हें हर प्रकार से सजग और सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के केतु 7वें भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो 7वें भाव में जब केतु गोचर करेंगे तो वो वह स्थान दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का स्थान होता है। पत्नी के लिए पति का स्थान होता है और पति के लिए पत्नी का स्थान होता है। तो इस प्रकार से जब केतु 7वें भाव में गोचर करेंगे तो वह दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न करेंगे। अनेक प्रकार लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु पर है, तो व्यक्ति को जिस प्रकार की जो भी समस्याएं रही हैं वह देवगुरु बृहस्पति अवश्य ही समाप्त करेंगे। धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान आपको प्रदान करेंगे। तो व्यक्ति को इस केतु के गोचर के दौरान हर व्यक्ति को, कुत्तों को, जो गली में आवारा कुत्ते होते हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ का दान अवश्य ही करना चाहिए। कुत्तों को कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ अवश्य ही खिलाने चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का दान उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप
कुत्तों को खाद्य पदार्थ खिलाएंगे और काले वस्त्रों का दान करेंगे तो केतु जो आपके जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वह उत्पन्न नहीं होंगी। तो यह सब जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।